नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बहराइच में अभी भी एक भेड़िया आतंक का सबब बना हुआ है, जिसके खौफ से पूरे बहराइच में दहशत फैली हुई है। इस सब के बीच रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच के उस गांव में पहुंचे जहां भेड़िए ने पहला शिकार किया था। यहां सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि भेड़ियों के आतंक से जल्द ही निजात मिलेगी। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने वन विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात की और छठे भेड़िए को पकड़ने की रणनीति के बारे में भी पूछा। अब पूरे बहराइच में चर्चा यही है, क्या आदमखोर भेड़ियों के आतंक से बचाएंगे योगी? किस तरह भेड़िए के हमले ने उनके परिवार को कभी ना भूलने वाला गम दिया। हमारे लड़के को उठा लगा था। मार दिया था? हाँ, मार दिया था। कब, किस तारीख पे? 17 तारीख को। कौन सा गांव था? मक्का परवा। तो मुख्यमंत्री आज मिले तो क्या बोले मुख्यमंत्री? बोले हैं कि भेड़िया पकड़ा जाएगा और सामान भी दिया ये? हाँ, क्या सामान दिया? ये है। उसके 27 जुलाई को उठा ले गया था, फिर वही सुबह 6 बजे लैस मिली, 6:30 बजे उसकी लाश 1 किलोमीटर दूरी पे मिली थी सर। तो आज मुख्यमंत्री मिले, मुख्यमंत्री ने कुछ बताया? हाँ, बताया सर कि आपका दुख तो हम इतना नहीं बांट सकते बराबर में, आपका गम है कि आपका गम जानते हैं हम, और वो जानवर जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। और ये हमको अनुदान मिला है, फल है, कुछ इसमें मिला है। मुख्यमंत्री मिले आपसे? जी। क्या आपके घर में क्या हुआ था? हमरे लड़का के यहाँ उठाए ले रहा है, माँ डरिस रहा है। कितना बड़ा लड़का था? 8 साल के रहा है, किशन। 8 साल का? जी, किशन। तो आज मुख्यमंत्री क्या? मंत्री जी पूछे तो बताया न कि 2 बजे रात घर में घुस गए हैं, बच्चे के पकड़ के भाग, पाछे चिल्लाते गए तो गन्नम घुस गए, नट्टी काट दी। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वन विभाग के अधिकारियों से मिले, जिनसे सीएम ने पूछा कि फरार भेड़िए की तलाश के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए और वन विभाग के अधिकारियों की आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि अभी फरार चल रहा भेड़िया बहराइच के लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गया, क्योंकि उसके मुंह इंसानी लहू लग चुका है। 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक के लिए हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता, तो उससे पहले कि जनहानि करे तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। बहराइच में वन विभाग ने 10 सितंबर को 5वां भेड़िया पकड़ा था, जिसके बाद उम्मीद थी कि भेड़ियों का आतंक। योगी आदित्यनाथ को बहराइच के मैसी तहसील के इस सिसैया गांव में आना पड़ा, जहां आसपास के गांव में अब तक आदमखोर भेड़िए 10 लोगों का शिकार कर चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। उनसे मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच के इसी सिसैया गांव में पहुंचे हुए हैं। 9 बच्चों समेत अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है आदमखोर भेड़ियों के आतंक की वजह से, और करीब 50 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। करीब 2 महीने का वक्त हो गया है। इन भेड़ियों का आतंक अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद यहाँ तक आना पड़ा है, और आज मुख्यमंत्री गोरखपुर से चल के सीधे यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनके साथ में वन मंत्री राजेंद्र सक्सेना भी मौजूद हैं, और आप हमारे ठीक सामने तस्वीरों में देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं, और यहाँ पर वो बातचीत कर रहे हैं न केवल वन विभाग के अधिकारियों से, बल्कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से, और उसके बाद वो मुलाकात करने जा रहे हैं उन पीड़ित परिवारों से जिनके घरों में इन भेड़ियों की वजह से मौतें हो गई, लोगों की जानें चली गई। ऐसी जानकारी है कि जिन 6 भेड़ियों का जिक्र किया जा रहा है, अब उनमें से सिर्फ लंगड़ा भेड़िया ही बचा, जो पहले से ज्यादा खूंखार हो गया। जानकारों का कहना है कि भेड़िया हमेशा झुंड में शिकार करता है,
लेकिन जिस तरह से बहराइच में बच्चों और बुजुर्गों को शिकार बनाया जा रहा है, उससे एक आशंका इस बात को लेकर है कि भेड़िया ऐसा तभी करता है जब उसे आसान शिकार की तलाश हो। ये लाव लश्कर, ये भारी अमला और 160 से भी ज़्यादा लोगों की टीम, 18 से ज़्यादा शूटर्स, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक लंगड़े भेड़िए को पकड़ने के लिए या उसको मारने के लिए लगाए गए हैं। स्थिति यह है कि इस अकेले आदमखोर भेड़िए का आतंक इतना ज़्यादा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद बहराइच आकर के वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा करनी पड़ी। अब तक 5 भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं जिनको पिंजड़ों में कैद किया जा चुका है, लेकिन सबसे खतरनाक जिसका जिक्र शुरुआत से ही किया जा रहा था और जिसने अब तक सबसे ज़्यादा नुकसान किया, यानी वो लंगड़ा भेड़िया अभी तक पकड़ में नहीं आया और वो खतरा अभी भी बना हुआ है, जिसको न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि वन विभाग के अधिकारी और बहराइच प्रशासन के अधिकारी भी समझ रहे हैं कि दरअसल ये लंगड़ा भेड़िया ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकार इसी ने किए। जितने लोगों की मौत हुई उसमें सबसे ज़्यादा शिकार इसी लंगड़े भेड़िए की तरफ से हुई है और ये लंगड़ा भेड़िया अभी भी फरार है, अभी भी पकड़ा नहीं गया। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस लंगड़े भेड़ी को पकड़ने के लिए नए स्तर से रणनीति बनाने की ज़रूरत है, जिसको लेकर के आज मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों से बात की। एक बात ये भी कही जा रही है, चूँकि ये भेड़िया अपने झुंड से अलग हो गया है, लिहाजा ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ज़्यादा हिंसक हो सकता है। तो क्या जो भेड़िया तकलीफ में है वही अब पहले से ज्यादा खूंखार हो गया है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से अपने परिवार से अलग हो चुका है। बहराइच के लोगों में डर की सबसे बड़ी वजह भेड़िए का रात के समय अचानक से हमला करना है। गांव वालों का मानना है कि भेड़िया उनसे ज्यादा दूर नहीं है, वो गांव के पास ही गन्ने और मकई के खेतों में छिपा हो सकता है, इसलिए रात के समय किसी भी समय भेड़िया निकल आता है और जानलेवा हमला करता है। जिस बात का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वन विभाग के अधिकारियों के साथ अपनी बैठक में कर रहे थे, उसी बात को उन्होंने पीड़ित परिवारों के सामने भी दोहराया कि खतरा अभी भी पूरी तरीके से टला नहीं है। उसकी बड़ी वजह है कि जो भेड़िए हैं वो अभी भी आसपास है। हालांकि भेड़िया सिर्फ अब एक बचा है, लंगड़ा भेड़िया, लेकिन इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी दूसरे झुंड के साथ मिलकर भी वो अटैक कर सकता है, क्योंकि जब बरसात होती है तो जो हमारे सामने देख रहे हैं ये जो तमाम इलाके हैं ये पानी में डूब जाते हैं, और जब जंगल पानी में डूबता है तो भेड़िए और जंगली जानवर आबादी का रुख करते हैं, और जब आबादी का रुख करते हैं तो उन्हें तलाश होती है एक आसान शिकार की, और वो आसान शिकार आम तौर पर या तो महिलाएं होती हैं या फिर छोटे बच्चे, जिनका भेड़िए शिकार करते आए हैं। और इसी शिकार की वजह से अब तक 10 जानें जा चुकी हैं, जिसमें 9 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। भेड़ियों ने पहला शिकार 17 जुलाई को किया था, उसके बाद से लगातार केस सामने आते गए, हमला कर रहा। वन विभाग के मुताबिक 2 महीने पहले जब ये भेड़िए आक्रामक और हिंसक हुए थे, उस वक्त तक ये भेड़िए जंगलों से निकल करके जब बाहर आए तब इनकी संख्या 6 बताई गई थी, लेकिन बाद में 5 भेड़िए पकड़े गए। एक भेड़िया जो आदमखोर है और सबसे ज़्यादा हिंसक है वो अभी भी पकड़ में नहीं आया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये भेड़िया ज़्यादा आक्रामक इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये भेड़िया शायद अब पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये भेड़िया अब अपने झुंड से अलग हो गया है। ऐसे में उसे अपने बाकी साथियों की तलाश है और बार बार वो उसी तलाश में आबादी का रुख करता है। चूँकि अब इन तमाम जंगलों में जहाँ वो भेड़िए पहले रहा करते थे वो भेड़िए अब पकड़े जा चुके हैं, और छठा और आदमखोर भेड़िया वो अभी भी अपने साथी की तलाश में है, और इस तलाश में वो एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे से तीसरे गांव करीब करीब 20 किलोमीटर के दायरे में अभी भी घूम रहा है। अगर अब तक भेड़िए के शिकार बनाए गए लोगों की फहरिस्त देखें तो वो लगातार लंबी। बहराइच के लोगों को पूरी तरह निजात मिल जाएगी, लेकिन गारंटी के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चौथा भेड़िया 27 अगस्त को पकड़ा गया था, जिसके बाद 10 सितंबर को 5वां भेड़िया पकड़ा गया। ऐसे में छठा भेड़िया पकड़ने में कितना समय लगेगा, दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मानस श्रीवास्तव, बहराइच, न्यूज़ 24।
हालांकि अभी तक यही कहा जा रहा है कि बहराइच में सिर्फ एक ही भेड़िया बाकी है जो अब लोगों पर हमले कर रहा है, लेकिन पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि बहराइच में फिलहाल कितने भेड़िए घूम रहे हैं जो लोगों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन जहां बहराइच में भेड़िए की दहशत से हाहाकार मचा हुआ है, ठीक उसी तरह राजस्थान में तेंदुआ दहशत का सबब बन चुका है। मई से लेकर 8 सितंबर तक तेंदुआ 6 लोगों की जान ले चुका है। ताजा मामला उदयपुर का है, जहां पर तेंदुए ने एक महिला का सर ही धड़ से अलग कर दिया। बहराइच में आप बीते 2 महीने से भेड़ियों का आतंक देख ही रहे। अब राजस्थान के उदयपुर में तेंदुए की चहलकदमी देखिए। उदयपुर में तेंदुआ बेफिक्र होकर बाजार में घूम रहा है। वक्त रात के करीब 12:30 बजे। ये वीडियो 11 सितंबर की रात का है। तब दुकानें पूरी तरह से बंद थी और सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा। एक बार कैमरे से ओझल होने के बाद तेंदुआ फिर से दिखाई देता है और 1 मिनट से ज्यादा वक्त तक इधर उधर शिकार तलाश करता है। राजस्थान में उदयपुर और आसपास के इलाकों में तेंदुए का खौफ फैला हुआ। शहरी इलाकों में घुसा तेंदुआ लोगों को अपना शिकार बना रहा। मई महीने से लेकर अब तक तेंदुए के हमले में 6 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें एक 2.5 साल का बच्चा भी शामिल है। तेंदुए के लगातार हमलों ने उदयपुर और आसपास के इलाकों में बहराइच जैसा खौफ फैला दिया है। तेंदुए के आतंक का सबसे ताजा मामला उदयपुर का है, जहां एक महिला को तेंदुआ उठा ले गया और फिर नोच नोच कर महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद से उदयपुर में तेंदुए की तलाश में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। वन विभाग, पुलिस और प्रशासन तेंदुए को पकड़ने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। घटनाक्रम ये था, ग्रामीणों से सूचना मिली कि घट में पैंथर ने एक महिला को उठा के लेके गया जंगल में। बाद में सर्च किया तो उसकी डेड बॉडी मिली। अभी क्या चल रहा है आगे प्रोसेस में? अभी फॉरेस्ट और टीमें गठित हुई है जो केस लगा रही है, कैमरे लगा रही हैं, ड्रोन से भी सर्च किया जा रहा है। अभी कितने एरिया में, मतलब कितने किलोमीटर के दायरे में सर्च का चल रहा है? ये सर्च पूरा कमलनाथ खंड है, उसमें चल रहा है। तेंदुए की तलाश में उदयपुर में वन विभाग के अधिकारी ड्रोन कैमरों की मदद ले रहे हैं ताकि तेंदुए की मूवमेंट मिलने पर उसे दबोच लिया जाए। ड्रोन कैमरे के अलावा तेंदुए के संभावित ठिकानों के आसपास मजबूत पिंजरे भी लगाए गए। इन सब के अलावा वन विभाग के अधिकारियों ने जगह जगह कैमरे भी लगाए ताकि तेंदुए की मूवमेंट को रिकॉर्ड करके उसे पकड़ने की रणनीति बनाई जा सके, क्योंकि पिछले कुछ समय में तेंदुए के हमले में कई लोगों की जान गई। 8 सितंबर को 40 साल की मीराबाई को तेंदुए ने मार डाला। 26 अगस्त को तेंदुए के हमले में 35 साल की रुकमा भील की मौत हुई। 16 अगस्त को तेंदुए ने 16 साल के एक बच्चे की जान ली। 29 जून को तेंदुए के हमले में 42 साल के रण सिंह की मौत हुई। 23 जून को 55 साल के लक्ष्मी लाल की मौत हुई। इसके अलावा 30 मई को तेंदुए के हमले में 2.5 साल के बच्चे की मौत हुई। तेंदुए के हमले में कई लोग घायल हुए। यही वजह है कि प्रशासन कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता, इसलिए समय रहते तेंदुए को पकड़ना जरूरी हो गया। हाँ, अभी इतला मिलने पे हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए हैं और इसका पैंथर का मूवमेंट दिख रहा है बिल्कुल क्लियर कट। 2-3 बछड़े भी घायल हुए हैं जिनको अब कंफर्म करना है कि ये पैंथर के द्वारा कुछ किया गया है या फिर कोई अन्य जानवर के द्वारा। तो वन विभाग की टीम को बुला के अभी इस चीज़ को वेरीफाई करना है। हाँ, दहशत तो अब इस तरह का माहौल होगा, दहशत निश्चित रूप से होगी, लेकिन हम बार बार एक चीज़ अनाउंसमेंट के जरिए बता रहे हैं, सावधानी बरतें। सावधानी इसके बाद में दहशत का मतलब ये नहीं है कि आप घर में दुबक जाएं, लेकिन सावधानी रखें और कोशिश कर रहे हैं जल्दी वन विभाग के लोग इस चीज़ को कवर कर लें। जिस तरह से तेंदुए ने हमले किए हैं, उसे देखते हुए तेंदुए का खुला घूमना खतरे से खाली नहीं, लेकिन रिहायशी इलाकों में लगातार बढ़ती जंगली जानवरों की मूवमेंट पर वन्य जीव विशेषज्ञ की अपनी राय है। राजस्थान के क्षेत्रों में अगर अपन बात करें, आजकल काफ़ी सुनने में आ रहा है लेपर्ड बाहर निकल गया या बाघ बाहर निकल गया, तो ये बहुत पहले भी होता था। अब जो ये जानवर हैं पहले केवल निशाचर थे, अब ये क्रेस्पस्कुलर भी हो गए, डॉन एंड डस्ट पे भी निकलने लगे, इसलिए ये ज़्यादा दिखने लग गए। सेकंड है एवोल्यूशन। अभी हर आदमी के पास एक मोबाइल है, वीडियो है, तो पहले ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती थी, पता भी नहीं चल पाता था। आजकल आप अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के युग में हैं, तो जरा सा भी आपको कहीं पूंछ भी दिखती है तो उसकी फ़ोटो वीडियो बन जाती है, 1 मिनट में वायरल हो जाती है। तो ये कारण भी है कि लोगों को पता चल रहा है कि वन्यजीव बाहर निकलते हैं। अब कुछ अगर अपन लेपर्ड्स की बात करें तो लेपर्ड एक ऐसा जीव है जिसका 60% भोजन डॉग्स है,
तो ये जीव रात को कुछ ना कुछ एरियाज में बाहर आते ही हैं और डॉग्स का शिकार करते हैं, क्योंकि ये इनके लिए फास्ट फूड है। माना कि जंगल क्षेत्र में दिक्कत होने से तेंदुए या दूसरे जानवर गांव या रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं, लेकिन इस तरह इंसानी बस्ती में घूमते तेंदुए बहुत बड़ा खतरा है। उदयपुर से केजे शिवस्तन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।